to your English class. Hope you all will be fine. Today's topic is very sensitive in this sense and in this regard that it is purely a written practice, and for a written practice you need a mastery of the language. आपका रिटन एक्सप्रेशन जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतने ही आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं. ये स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडलाइन है दिस लेक्चर, सो दैट यू मस्ट बी एबल टू राइट फोर्सफुली, emphatically, and at the same time at the exact pattern which I am going to tell you today about the techniques of writing. ये मेरा आज का लेक्चर स्टाइल ऑफ राइटिंग से नहीं है टैली करता, ना इसका कोई कंसर्न है स्टाइल ऑफ राइटिंग से. इट इज़ थॉरली बेस्ड ऑन टेक्निक्स जो आप यूज़ करते हैं, डिफरेंट सिम्बल्स जो आप यूज़ करते हैं इन योर राइटिंग मटीरियल. एग्ज़ाम्स में आपको पर्टिकुलरली एक क्वेश्चन आता है, फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ 4 और 5 मार्क्स का, जिसमें आपने पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करना होता है. और ये मेरा आज का टॉपिक है, यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यू मस्ट बी थिंकिंग इन योर माइंड्स, और आप ये कुछ सोच रहे होंगे कि जी ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं क्या, व्हाट आर दीज पंक्चुएशन मार्क्स. क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ लिमिटाइज कर देते हैं पंक्चुएशन मार्क्स को ओनली द यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स, कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप एंड कॉमा. सिर्फ ये 3 साइंस यूज़ करके, सिंबल्स यूज़ करके स्टूडेंट्स जो है उसको समझते हैं दैट इज़ एनफ. नो, दैट्स नॉट एनफ. द स्टोरी इज़ नॉट हेयर. स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है. द स्टोरी बिगिनस फ्रॉम हेयर. कैपिटल लेटर से, कैपिटलाइजेशन से तो आपका राइटिंग पैटर्न जो है वो स्टार्ट होता है. आप वेयर टू पॉज, इट मीन्स कि आपने इन सिम्बल्स को टेक्निकली कहाँ यूज़ करना है. इट इज़ अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन एंड टू डील विद इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ये स्टूडेंट्स मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपको मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन के यूज़ में बहुत टेक्निकल होना है और बहुत प्रैक्टिस करनी है. देन यू विल बी एबल टू गेट फुल फ्लेज मार्क्स. 5 मार्क्स डेफिनेटली ये एक इजी टास्क नहीं है. ये जो आपके जो क्वेश्चंस आपको नज़र आते हैं ना बोर्ड में, आज का लेक्चर मेरा प्योरली बोर्ड के हिसाब से मैंने इसको फॉर्म आउट किया है. सारा मटेरियल जो आप देख रहे हैं पीछे इधर लिखा हुआ, ये इसकी रीज़न बिहाइंड में आपको टेक्निकल रीज़न बता दूँ. 4 या 5 नंबर की बात नहीं है, बात यह कि उन 4 या 5 नंबर से आपकी डिवीजन कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है. दिस इज़ द क्वेश्चन. और इसको ईजी मत लीजिए. डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स होते हैं एंड आप यू गेट ओनली 1 मार्क आउट ऑफ 5 और 4. तो वो आप सोचते हैं, यू थिंक अबाउट इट कि मैंने तो क्वेश्चन जो अपना पैराग्राफ गिवन था, जो स्टेटमेंट्स गिवन थी, सेंटेंसेस गिवन थे, उनको मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट भी किया और एंड भी फुल स्टॉप से किया. तो फिर वेयर द प्रॉब्लम लाइज? द प्रॉब्लम लाइज उनका एग्जैक्ट यूज़ आपको नहीं पता होता. These punctuation marks, they are used in between the phrases, the clauses, इनको separate करने के लिए, at the end of the sentence, statement, यानी कि मैं end of the sentence कह रही हूँ. sentence mean एक full statement है जिसमें एक proper वो एक clause हो, यानी कि proper आपको एक complete idea given हो, वो एक statement कहलाती है. होपफुली कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को. एक सेंटेंस में डिफरेंट लिस्ट, यानी कि एंड को और को आपने मतलब रिलीज़ करने के लिए, उसकी आपको कम करने के लिए यूज़ को आप कॉमा यूज़ कर देते हैं. इन्वर्टेड कॉमास आप यूज़ करते हैं जिसको आप स्पीच मार्क्स भी कहते हैं. दे आर कोटेशन मार्क्स भी ऑल्सो आप इनको कहते हैं. मैं आपको यहाँ पे एक नंबर ऑफ लिस्ट बता रही हूँ. लिस्ट में मैंने लिस्ट आउट किया है कुछ पंक्चुएशन मार्क्स को, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा. फर्स्ट वन इज़ कैपिटलाइजेशन. कैपिटलाइजेशन मैंने देख लें, मैंने लिखा भी है A to Z, मीन्स के A कैपिटल एंड Z तक फुल कंप्लीट. देन फुल स्टॉप, जिसको आप पीरियड भी कहते हैं, कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पुट अ पीरियड देयर, यानी कि एक स्टॉप लगा दें, फुल स्टॉप. इट इज़ जस्ट अ डॉट, जिसको उर्दू में आप खत्मा कहते हैं, मतलब ख़त्म करना, सेंटेंस को एंड करना. देन द कॉमा. कॉमा इज़ लाइक दिस, ये इसका साइन है. ओके और ये आप कॉमा यूज़ करते हैं जब आपने एक लंबी लिस्ट हो, लॉन्ग, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नेम्स
or things or items you want to mention, so to separate them from each other आप क्या use करते हैं, one or another आप comma use करते हैं. देन कॉमा का और भी यूजेस हैं. फॉर एग्जाम्पल आपकी एक सेंटेंस में मेन क्लॉज है, फिर फ्रेजेस हैं, क्लॉजेज हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी आप कॉमा यूज़ करते हैं. देन देयर इज़ द स्पीच मार्क, जिसको मैं कह रही थी कि कोटेशन मार्क भी है, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड अ कोटेशन मार्क. ओके, इसको कोटेड मार्क भी कहते हैं. एंड डेफिनेटली आप जब नरेशन करते हैं तो आप उसमें आपके बोथ ही यूज़ होते हैं, कॉमा एंड द स्पीच मार्क. They both are used there. Even at the end of the sentence, if it's not interrogative नहीं है, तो उसके end में आप full stop या ending mark जो आप जिसको कहते हैं period, वो आप use करते हो, ये one, this one, okay? और interrogative हो जिसमें question पूछा जाए तो आप question mark use करते हैं. Then it comes a question mark. Again मैंने बताया two types of question statements होती हैं, interrogative statements होती हैं. वन स्टार्टिंग फ्रॉम, एक तो क्यूरी स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स. एंड सेकंड वन जिनको आप डिफरेंट आप क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं. फॉर विच आर द क्वेश्चन वर्ड्स, WH कैटेगरी, ये आप एक आम वर्ड यानी कि कॉमनली दिस वर्ड इज़ यूज फॉर देम. फॉर एग्जाम्पल विच, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, हुज, हुम एंड सो ऑन, जो आप स्टार्ट करते हैं तो वो भी होते हैं, उनको आप क्वेश्चन मार्क एंड में यूज़ करते हैं. बट इसका यूज़ भी मैं आपको बताने लगी हूँ. एंड देन द एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको नो हाउ होगी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से जब आपने नरेशन की होगी तो उसमें जो एक्सक्लेमेटरी, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उनके जो डायरेक्ट फॉर्म में आप यूज़ करते हो, डायरेक्ट स्पीच में जब यूज़ करते हैं तो वी यूज़ दिस एक्सक्लेमेटरी मार्क. और कहाँ कहाँ यूज़ करना है बताया, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसको आपको एक्सप्लेन करने में. एंड मैं एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगी सो दैट ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड्स. एंड आपको वो पॉइंट समझ में आ जाए कि कहाँ से बज़ाहिर, और अपेरेंटली इट लुक्स सो ईजी, अपेरेंटली स्टूडेंट्स जो इसको बहुत ईजी समझते हैं. बट आप कोई भी बुक खोल के देख लें, कोई भी प्ले राइट खोल के देख लें, पोएम आप पढ़ें कोई भी, तो आपको एंड में पोएम की लाइन के एंड में फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, ये साइंस आपको दिखाई देंगे. ये आप यू मस्ट हैव ऑब्जर्व देम. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड देम? इट मीन्स कि दैट द राइटर और द पोएट वांट्स टू से समथिंग एल्स बट स्टॉप फॉर देम. एक थॉट वहाँ पे एंड हुई है और नेक्स्ट को उससे उसने कोऑर्डिनेट किया है, ये मतलब होता है उसका. देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा पे आ जाए नंबर 7 पे, दैट इज़ हाइफन. हाइफन का क्या यूज़ है? एक अंडरस्कोर कहलाता है वर्ड जो कि इस तरह से होता है, वो भी मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी कि अंडरस्कोर कहाँ यूज़ होता है और हाइफन क्यों यूज़ होता है. मोस्टली आपके नाउन, कंपाउंड नाउन जो होते हैं उनमें आप हाइफन यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड सन, डॉटर इन लॉ, राइट, तो वो डॉटर इन एंड लॉ, उसके दरमियान में आप मिड में क्या यूज़ करते हैं? हाइफन. बट सिंपल ये एक यूज़ नहीं है इसका, देयर आर मैनी मोर यूजेस ऑफ इट. नाउ कम टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ अपोस्ट्रोफी. बहुत से बच्चे इसको अपोस्ट्रोफी एस पढ़ते हैं. मतलब मैं आपको सिंपल वे में आपकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके बताना चाह रही हूँ सो दैट कि जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो दैट आपको बहुत इसमें कोई मुश्किल, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ को फेस करना ना पड़े. दिस इज़ अपोस्ट्रोफी. ओके, और कॉमा जो है ये आप कॉमा, तो ये भी कॉमा तो है बट दिस इज़ कॉल्ड द अपोस्ट्रोफी. इट इज़ यूज, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो इट्स, तो ये दिस इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी एस. ओके, समझ में आ रहा है ना कि मतलब कि आपको प्रपोजिशन का भी सम हो, इट्स, इट इज़, यानी कि एब्रीविएशन को आपने साइन को इसका, इट इज़, ये है, ये बताने के लिए आपने अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया. योर्स, योर्स मीन आपका, योर्स लविंग सन, योर्स लविंग डॉटर, योर्स ओबीडियंटली, आप अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हो, कॉमा एस लगा के ऊपर आप अपोस्ट्रोफी ये साइन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन इज कॉलन. हेडिंग्स वगैरह के एंड में मोस्टली यूज़ होता है. सेमी कॉलन, फर्दर आप कुछ इंफॉर्मेशन, अब सेमी कॉलन और कॉमा, द कॉमा, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बट इट इज़ स्लाइट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट.
स्लाइड तो है, हल्का सा डिफरेंस है, बट थोड़ा सा आप यूज़ करेंगे, जहाँ आपने सेमी कॉलन यूज़ किया वहाँ आपको कॉमा यूज़ करना था, देन योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। देन पैरेंथेसिस, जिसको आप आम लैंग्वेज में, जो डेली लैंग्वेज यू यूज़ देम, यू से देम कि ब्रैकेट्स हैं, कि ये बड़ी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, नो इट इज़ पैरेंथेसिस, एग्जैक्ट वर्ड है इसका। नेक्स्ट नंबर 12, इट इज़ एलिप्सिस। एलिप्सिस जो है ये आप डैश डैश लगा के कहते थे ना आगे, डॉट 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 डॉट, यानी कि सो ऑन का कॉन्सेप्ट देने के लिए। लैंग्वेज में ये तमाम जो सिंबल्स हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, मेजर 12, दे आर मेजर 12। ये इनको मैंने जो एक्सप्लेन किया है, अब आगे मैं फर्दर इनको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने लगी हूँ। वाई ये यूज, दीज आर राइटिंग टेक्निक्स, ठीक है, राइटिंग टेक्निक्स ये साइंस और सिंबल्स की सूरत में हम यूज़ करते हैं। वाई कि लैंग्वेज की एक तो खूबसूरती, ब्यूटिफाई द लैंग्वेज, एंड सेकेंडली वट एवर यू हैव रिटन अ पैराग्राफ, अ लेटर और एनीथिंग, जो भी आपने लिखी है उसका एक स्टाइल और एक पैटर्न बन जाए, आपको पता चले कि वेयर यू हैव टू स्टॉप, वेयर यू हैव टू कंटिन्यू, वेयर यू हैव टू, कुछ आपने मिस कर दिया तो उसको आप फर्दर क्लियर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे। रीडर को ईजी करने के लिए कि रीडर जब पढ़े आपकी राइटिंग को तो उसके लिए कुछ ये हिंट्स हों कि दिस साइन स्टैंड्स फॉर दिस थिंग, दिस साइन स्टैंड्स फॉर दिस थिंग। Now come to words. As I have given you complete introduction of the major 12 symbols that are called marks of punctuation. तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद एक को लेकर चलने वाली हूँ, बिकॉज एक डिटेल्ड, ये एक हमारा एक डिटेल्ड टॉपिक है और मेरी कोशिश है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको जो भी एक्सप्लेन करूँ दैट मस्ट बी वेरी क्लियर एंड अप टू योर लेवल। आपको ये देखिए, आपको 9th 10th से लेके हमारे यहाँ इंग्लिश, आई मस्ट से इंग्लिश इज़ अ वेरी इजी एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। हमेशा ये मैं कहती हूँ और कमेंट में मुझे कई बच्चों के सुनने को मिले हैं, देखने को मिले हैं कमेंट कि जी ब्यूटीफुल क्यों कहा, ब्यूटीफुल एंड ईजी, एज के इसमें बहुत कम, आप कुरान पाक पढ़ते हैं ना, होली कुरान पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक पढ़ते हैं, उसमें भी तो कुछ छोटे छोटे साइंस लिखे होते हैं, आयत के लिए एक गोल सा दायरा लिखा होता है, स्वाद और लाम अलिफ ला, ये साइन आपने, यू मस्ट हैव रेड, ये देखें आपने ये साइंस पढ़े होंगे, छोटी सी तोए ऊपर लिखी होती है। तो ये साइंस किस चीज़ को स्टैंड करते हैं? डेफिनेटली इवन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द प्रीशियस रिलीजियस बुक द होली कुरान, उसमें इस तरह के साइंस यूज़ किए हुए हैं, तो उसका कोई मकसद है। मकसद क्या है, जिसको उर्दू में आप रमूज़े औकाफ कहते हैं, यानी कि कहाँ ठहरना, कहाँ स्टे करना। आप बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं लैंग्वेज में कहीं पॉज एंड स्टे आ रहा है, गैप आ रहा है, एक सेंटेंस बोलने के बाद मैं एंड कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊं, आई एम गोइंग टू टेल यू के बाद मैंने स्टॉप कर दिया। राइटिंग में अब आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, आप ये सारे साइंस और सिंबल्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन जिसको मैं अब एक्सप्लेन करने लगी हूँ, दैट इज कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मीन्स कैपिटल लेटर का यूज़ करना। फर्स्ट पॉइंट कैपिटल लेटर का ये है कि इट इज़ यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। At the beginning sentence, when to start a new sentence, we use capital letter. For example, I am writing here, what is your name? बच्चों है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बट मैंने इसको पर्टिकुलर चूज इसलिए किया है कि दिस वन इज कैपिटल W, दैट इज कैपिटल लेटर से लिखा गया है। देन with the name of the abbreviations, for example आप कहते हैं he is an MA, ठीक है, ये पर्टिकुलर मैं ये इसलिए यूज कर रही हूँ वाई कि नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप एंड दिस वन कैपिटलाइजेशन, इन दोनों को मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ। विद द नेम्स ऑफ द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के
के साथ भी आप कैपिटल लेटर यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल यू यूज इंडस, the Indus river, the river Indus. Okay, so we have used capital letter before the names of the titles, the sir, right? Before the names of the religious books के name से पहले, for example the Holy Quran, the Mosque of Medina, the Makkah. For example, with the name of capital, आप capital से एक word को start करते हो proper adjective के साथ. The Indian people, name of nation के साथ Indian people. आप writing में क्या करेंगे? This one. पाकिस्तानी नेशन. न्यूज़पेपर्स के नेम के साथ जंग, द न्यूज. क्लियर? यू यूज कैपिटल लेटर. ये तो यूज हो गए हमारे कैपिटल लेटर के कि आपने कहाँ कहाँ पे इसको यूज करना है. नाउ अच्छा, ये भी बात को ख्याल में रखें, कीप इन माइंड कि कैपिटल लेटर it can be used even in the mid of the sentence. Clear? अगर आपके सेंटेंस के मिड में भी कैपिटल लेटर यूज करना है आपने, तो यू कैन यूज इट. आप इसमें हेसिटेट नहीं करेंगे, यू विल यूज इट डायरेक्टली इन द मिड ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज कुलसूम इफ्तिखार. राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग हियर, माई नेम इज that's it, Mrs. MRS. ओके, ये एब्रीविएशन है. विद द नेम, विद द एब्रीविएशन हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया. मिस्टर. होपफुली कि ये आपको समझ में आ गया होगा. नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द फुल स्टॉप. फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. ये सेंटेंस मैंने एंड किया तो मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप यूज किया. इवन एब्रीविएशन यूज की तो मैंने फुल स्टॉप यूज किया. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड हुई तो उसके एंड में भी हमने फुल स्टॉप एंड किया. वी आर लर्निंग पंक्चुएशन मार्क्स. ओके, नाउ हियर हमने फुल स्टॉप से एंड किया. और पंक्चुएशन मार्क्स दैट इज सो इम्पोर्टेंट, प्रोमिनेंट नेम है, तो हमने अगेन यहाँ पे कैपिटल लेटर यूज किया पी के लिए. होपफुली ये चीज़ आपको क्लियर आ गई होगी, क्लियर समझ में आ गई होगी. नाउ कम टुवर्ड्स द यूज ऑफ द कॉमा. साइन भी माइंड में रख लीजिए. नंबर 1, टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट. एक लंबी सी लिस्ट है, उसमें डिफरेंट आइटम्स को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो यू यूज कॉमा. क्या आप यूज करेंगे? कॉमा यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देती हूँ आपको, दैट आई वेंट टू द मार्केट to buy potatoes, tomato, peas, beans, okay, garlic and onion. Actually, I want to write the names of different vegetables here so that कि आपको concept clear करवा सकूं. Potatoes के बाद मैंने comma use किया,
टोमेटो के बाद अगेन कॉमा यूज किया, गार्लिक एंड अनियन। अब मैं यहाँ पे एंड को बहुत बुरा लगता है ना बार बार, it doesn't seem nice to use and or again and again in a sentence. For example, we invited Alia, Amber, Ali, Hasnain, Rimsha and Mariam to the party. So there are how many names? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Actually when we want to specify here, इन सब नेम्स को हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि मैंने आलिया को भी इनवाइट करना है, अंबर को भी इनवाइट करना है, अली को भी इनवाइट करना है, हसनैन को भी इनवाइट करना है, रिमशा को भी और मरियम को भी. So what we have used, we have written here to avoid the use of and or मैंने क्या यूज किया, comma. So to separate phrases from the main parts of a sentence. एक सेंटेंस है आपका, उसमें आपने कई फ्रेजेस यूज किए हैं, क्लियर? उनको मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए यू यूज कॉमा. एग्जाम्पल फाइंड आउट देख लीजिए. हुमा कॉमा द बेस्ट एथलीट इन आवर कॉलेज. हुमा इसको सेपरेट किया. वाई? कि हमने बेस्ट एथलीट इन आवर कॉलेज से उसको रिलेट किया. देन कॉमा हमने यहाँ पे पुट किया हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर इंक्लूजन इन द नेशनल टीम. अगेन कॉमा कि ये वो मेन एक्ट है, राइट? उसकी मेन उससे ये चीज़ हुमा से रिलेट कर रही है, क्लियर? कॉमा लगा के हमने इसको सेपरेट कर दिया. अगेन हमने कॉमा पुट किया. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू क्लैप फॉर हर. ये एक सेइंग पैटर्न है, रिटन पैटर्न है. अगर मैं इस सेंटेंस को बोलूं तो आई विल स्पीक लाइक दिस. हुमा द बेस्ट एथलीट इन आवर कॉलेज has been selected for inclusion in the national team. I would request you to clap for her. So like this the sentence ends. मैंने हुमा के बाद पॉज दिया, कॉलेज के बाद पॉज दिया, has been selected for inclusion in the national team के बाद भी पॉज दिया और फिर सेंटेंस को कंप्लीट करके फुल स्टॉप की फॉर्म में एंड कर दिया. नेक्स्ट इसका यूज क्या है? टू सेपरेट क्लॉजेज बिगिनिंग विद हु, विच, इफ, वेयर एंड सो ऑन. यानी कि और भी जो आपकी सेपरेट क्लॉजेज होती हैं जो आप यूज करते हो, उनको सेपरेट करने के लिए मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस से. देखिए फोकस किस पर है? मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस पर. मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस का मतलब है यानी कि मेन क्लॉज. फ्रेज एंड क्लॉज का डिफरेंस हम आपको ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं. तो मेन क्लॉज जो है उससे सेपरेट करने के लिए बाकी क्लॉजेस को डेफिनेटली वी विल यूज कॉमा. लाइक इफ यू लाइक द बैग, इफ यू लाइक द बैग, इफ से क्लॉज आपकी स्टार्ट हुई है, राइट? यू लाइक द बैग ये एक क्लॉज है, फ्रेज है. इधर देखिए, यू मे बाय इट. जो फर्स्ट पोर्शन है सेंटेंस का सेकंड पोर्शन से टैली कर रहा है, मीन्स कोऑर्डिनेट कर रहा है, डिपेंड कर रहे हैं दोनों पोर्शंस एक दूसरे पे. हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएशन करने के लिए वी हैव यूज्ड कॉमा. देन द गर्ल्स कॉमा हु हैड प्रिपेयर्ड द टेस्ट. द गर्ल्स एंड हु हैड प्रिपेयर्ड द टेस्ट. हु एक सेपरेट क्लॉज है, राइट? डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट. द गर्ल्स डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट. ये अगर इसको आप मिस कर दें ये एक सेंटेंस सेपरेट बन जाएगा. द गर्ल्स डिड नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट. वाई? बिकॉज इट एक ऑब्जेक्ट है,
आपको पता है ना सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट्स है एक स्टेटमेंट की। सेंटेंस को एक कंप्लीट स्टेटमेंट होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की नीड है। सो अगर आप इसको मिस कर दें या आपने एक फ्रेज आपने हु हैड प्रिपेयर दैट टेस्ट आपने एक फ्रेज यूज की क्लॉज पर डिपेंड करने के लिए हु के साथ बाय यूजिंग हु, तो आपने क्या यूज किया, यू हैव पुट हियर कॉमा टू जस्ट डिफरेंशिएशन के। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द स्पीच मार्क। बहुत इजी है और इसके सिर्फ दो ही यूजेस हैं बेसिकली। स्पीच मार्क जिसको आप कोटेशन मार्क भी कहते हैं, मार्क्स ऑफ कोटेशन, ये डायरेक्ट स्पीच में यूज होते हैं। यहाँ पर आ जाइए, आई हैव ऑलरेडी रिटन इट फॉर यू। स्पीच मार्क इज यूज फॉर ऑल डायरेक्ट स्पीचेस और कोटेशंस। सेकेंड यूज है विद टाइटल्स। टाइटल्स के साथ आप कैसे यूज कर सकते हैं, लिटरेरी कोटेशंस प्रोमिनेंट नेम्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आप यू आर राइटिंग एन एसे और एनी लिटरेरी पेपर और एनी पैराग्राफ और लेटर और क्वेश्चन आंसर्स में जब आप आंसर लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो आपको यूज करना पड़ता है स्पीच मार्क को। आई लाइक टू रीड किंग लियर। किंग लियर इज अ फेमस, क्या है, इट इज अ फेमस प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। आई लाइक टू रीड किंग लियर। किंग लियर आपने कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट, बुक का नेम है। होपफुली इट विल बी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, वी विजिटेड द इंग्लिश चैनल। अब यहाँ पे here you must have noted down, we have also used in both examples में हमने कैपिटल लेटर भी यूज किया है, and at the same time we have also used here quotation mark। और डायरेक्ट स्पीच में how, in the direct speech he says to me, you have put comma here। क्यों, इसको आपने सेंटेंस को दूसरे पोर्शन से सेपरेट करना है। इन्वर्टेड कॉमा स्टार जिसको आप कहते हैं, स्पीच मार्क स्टार। आई कैन नॉट हेल्प यू टू विजिट देम। यू हैव पुट फुल स्टॉप हियर एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट एंड स्पीच मार्क से आपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। Hopefully the use of speech mark must be clear to you. Now come towards question mark. Question mark is the most easiest part of the punctuation marks जो हम यूज करते हैं, साइन सिंबल्स यूज करते हैं। As you know that question mark is used at the end of the interrogative sentences. फर्स्ट साइन है इसका, इंटेरोगेशंस इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेशंस, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, ये साइन। ओके, नाउ ईच क्यूरी इन अ सीरीज। एग्जाम्पल आई हैव गिवन हियर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, क्वेश्चन मार्क, फेस द चेंज लाइक अ मैन, क्वेश्चन मार्क, और शट योर आईज लाइक अ पिजन, क्वेश्चन मार्क। This quotation, this sentence has been I have taken from a play. Plays में या स्टोरीज में जब आपने एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछना हो किसी से, नरेटर ने एक्सप्लेन करना हो, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन पे मेरा इंसिस्ट है, ये नोट कर लीजिए कि मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चंस कह रही हूँ। देन वी ऑल्सो यूज इट इन द एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेज और द क्वेश्चंस। Now next use is question mark in parenthesis। sentences में where we are doubtful, जहाँ हम शक शुबे का शिकार हों, where we are doubtful about any number, any digit और any name or idea, तो हम सेंटेंस के मिड में parenthesis में यानी कि ब्रैकेट्स में क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं।
For example, he was born in 1849, parenthesis, question mark, and died in 1980. Hope question mark will also be clear to you. And the last one, which is our last category, that is exclamation mark. मैं exclamation mark तक ही आज आपको ये टॉपिक एंड करूँगी. Why? बिकॉज इट इज़ टू मच लेंथी. एंड में 6 मज़ीद रह जाएंगे और साथ में उनकी एग्जाम्पल्स को भी मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, आपको समझाना है. लेकिन एक एडवाइस है साथ में बच्चों, काइंडली इनको प्रैक्टिस कीजिए सो दैट के बोर्ड में आप किसी भी बोर्ड में, चाहे सिंध बोर्ड हो, पिंडी बोर्ड हो, पंजाब बोर्ड हो, इवन ये आपके लिटरेरी ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये तो आपके टिल द एंड, आप किसी भी एग्ज़ाम में एंट्री टेस्ट में एंटर हो रहे हैं, आपसे कोई ऐसे लिखने को कहा जा रहा है. आइट्स के बच्चे अक्सर ये पंक्चुएशन मार्क्स पे फंस जाते हैं आके, दे गेट कन्फ्यूज ओवर इट. वाई? बिकॉज कि ये एक टेक्निकल चीज़ है क्वेश्चन मार्क को यूज़ करना, स्पीच मार्क को कहाँ यूज़ करना, कोटेशन मार्क को यानी कि स्पीच मार्क एंड कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क को कहाँ यूज़ करना. आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सुने होंगे जो विच व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी sentences. These are the sentences that represent, that show, that explain the sudden emotions of happiness, sorrow और wonder. यानी कि हैरत, खुशी और दुख की, sorrow की, पेन की, सफरिंग की सडन बर्स्ट जो होता है ना, बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स, यानी कि बर्स्ट ऑफ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज दिस एक्सक्लेमेशन मार्क. Okay, now they are used at the end of a forceful utterance or imperative sentences. Imperative sentences कौन से होते हैं बच्चों? जो जिनमें order given होता है. Clear? कोई भी command और order is given there. For example, my God, mark of exclamation. How could you treat your brother like this? Again, marks of exclamation. To express the feeling of wonder and at the same time so much suffering, pain or repentance. कि my God, how could you treat your brother like this? Hurrah, we have won the match. Oh, so sad to hear about it. Wow, what a great result you have. Wow. So at the end of such type of expressions you use mark of exclamation. Second example that I have taken for the imperative sentences. Stop, stay where you are, shouted the policeman. Okay, stop. For example, come here, where are you going? Why you have come here? No, you can't go there. No के बाद भी आप mark of exclamation लगाएंगे. Why? It is an expression, sudden expression. Yes, I have done it. Hurrah, wonderful, what a wonderful job it is. So all these expressions, these are expressive statements. इनके end में आप क्या use करते हैं? Exclamation mark. होपफुली बच्चों ये आज का लेक्चर आपको बहुत यूज़फुल, आपको बहुत बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल होगा. फॉर्म आउट इसलिए किया गया है आपको हेल्पफुल हो, आपके मार्क्स आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली. इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 2 भी आपने देखना है. पंक्चुएशन, ये पंक्चुएशन जो था ना, दैट वाज पंक्चुएशन 1 है, पार्ट 1, जिसमें मैंने ओनली 6 जो मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन है उनको डिस्कस किया इन डिटेल. कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा. क्यूरीज आर वार्मली वेलकम, बट पॉजिटिव क्यूरीज जिसमें आप कुछ सीख सकें, लर्न कर सकें. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला अगेन आई विल बी देयर फॉर यू. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.